का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान करूं। तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत है, जिस दिन तुम्हारा उपास है, उस दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा ना निकले। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम अपने पिता, पति और परमात्मा, इन तीन के झूठे बर्तन अवश्य घिसे, अवश्य मांझे। घर के सारे बर्तन, बर्तन मांजने वाली कोई आए वो मांजे मना नहीं है, पर तीन बर्तन अपने को खुद मांजना चाहिए। पहले नंबर पर पिता के झूठे बर्तन, दूसरे नंबर पर पति के झूठे बर्तन और तीसरे नंबर पर परमात्मा के झूठे बर्तन हमें स्वयं मांजना चाहिए, हमें स्वयं। इन तीन के बर्तन अगर दूसरे मांजते हैं तो आधे से ज्यादा वस्तु पर हक जो बर्तन मांजता है उसका हो जाता है। अब तुम समझ लेना अच्छे से, हम इसको बहुत विस्तार से नहीं कहेंगे। मालूम पड़े पिता के झूठे बर्तन अगर आप मांज रहे हो, पिता के सामने आप झूठे बर्तन उठा रहे हो, पिता के सामने आप बर्तन लेकर जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तनों को मांज रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तन उनके कमरे में उठाने जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके झूठे बर्तन ले जाकर घिस रहे हो, मांज रहे हो, साफ कर रहे हो, तो पिता आपको देखेंगे, देखेंगे तो उनके मन में आएगा मेरी बहू कितनी अच्छी है, देखो सारे बर्तन वो मांजने वाली मांजती है पर मेरा झूठा बर्तन मेरी बहू मांजती है। तो पिता अपनी तिजोरी का माल निकाल के चुपचाप से तुमको दे दे, ये मेरी बहू है। सारे बर्तन दूसरे मांजते हैं पर मेरी बहू मेरे बर्तन मांजती है, मेरी बहू मेरी सेवा करती है, मेरी बहू मेरी चाकरी करती है, मेरी बहू मेरे बर्तन घिसती है। दूसरे नंबर पर पति, पति के बर्तन, पति ने जिस बर्तन में भोजन किया है उसका बर्तन बर्तन मांजने वाला नहीं, उसके बर्तन पत्नी को मांजना चाहिए। और अगर पति के झूठे बर्तन कोई दूसरा मांजने लगता है तो एक दिन सेठानी नौकरानी और नौकरानी सेठानी हो जाती है। कोई भरोसा नहीं, बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। पिता, पति के झूठे बर्तन भी पत्नी को मांजना चाहिए। स्वामी के जब झूठे बर्तन मांजोगी पति की दृष्टि में आएगा सारे घर के बर्तन दूसरे मांजते हो पर मेरी पत्नी मेरे बर्तन मांजती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन संभालती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाकर रखती है। मतलब उसकी दृष्टि में आपका भाव बढ़ता चले जाएगा। तो आपको जिस दिन तुम बोलो कि मुझे ये चाहिए, पति को याद आ जाएगा ये मेरी सेवा करती है, झूठे बर्तन तक संभालती है, तो तुरंत साड़ी भी दिलाएगा, करवा चौथ की अंगूठी भी दिलाएगा, निश्चित। एक पिता, एक पति और तीसरे नंबर पर बोलो, सब बोलो जम के जरा, परमात्मा। तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा देवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में तुम भगवान की पूजन करती हो, पूजन करने के बाद भगवान को स्नान कराती हो, स्नान करा हुआ बर्तन रखा रहता है, लोटा रखा रहता है जल चढ़ाने वाला, भगवान के भोग लगाने की छोटी सी कटोरी होती है, भगवान को पानी पिलाने का छोटा सा लोटा होता है, कलश होता है, झारी जी होती है या कोई गिलास होता है। भगवान का बर्तन, परमात्मा का बर्तन घर की स्त्री को, घर की नारी को स्वयं मांजना चाहिए, वो बर्तन मांजने वाले को नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ये देखता है कि ये मेरे बर्तन मांज रही है, मैं इसको भंडार भर देता हूं। पिता, सब लोग बोलेंगे कौन कौन के बर्तन मांजना चाहिए, जम के बोलो, पिता, पति और परमात्मा। इन तीन के बर्तन, इन तीन के झूठे बर्तन, इन तीन के
झूठे पात्र का घिसना, झूठे बर्तन को मांजना श्रेष्ठ। पिता, पति और परम